धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी की अंतर में विराजमान आप सभी की पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए हृदय की गहराई से उन सभी आत्माओं को वंदन और नमन करती हूँ। कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल ना जाए। मेरे बंधुओं, बाहर से कितना भी नहा लो धो लो, लेकिन अगर मन का मैल नहीं गया, बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। अगर मन का मैल नहीं गया तो बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। तूने मन का ना मैल मिटाया रे, फिर कैसे प्रभु का नाम काम आएगा। फिर कैसे काम आएगा प्रभु का नाम जब मन का मैल ही ना मिटाया। जिसका मन विशुद्ध होता है उसके घर में गंगा बहती है। जिस जीवन में पवित्रता है उसके जीवन का भी हर क्षण हर पल एक मंदिर के रूप में पूजा जाता है। उसका जीवन ही मंदिर हो जाता है। जिसका मन मलिन होता है उसके द्वारा किया गया सारा जप तप साधना दान पुण्य परोपकार शिक्षा धार्मिक कोई भी कार्य सबके सब निष्फल हो जाते हैं। धर्म का आधार मन की पवित्रता होता है। जिसका मन निर्मल हो वह व्यक्ति दुकान पर बैठा हुआ भी, मकान पर, देश में विदेश में कहीं पर भी बैठा हो, अकेले में हो या भीड़ में हो, हर स्थान पर वो धर्म स्थल को जन्म दे सकता है। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है, वो दुकान पर बैठा बैठा भी मंदिर का निर्माण कर सकता है, जिसका मन शुद्ध है। परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा गया कि धर्म का निवास स्थान कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहाँ पे प्रेम होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ पे धन होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ पर सुख और शांति होगी, जहाँ धर्म होगा वहाँ पर ये सब चीजें अपने आप चली आती हैं। परमात्मा प्रभु से पूछा कि धर्म का निवास स्थान कौन सा है। भगवान ने प्रश्न का समाधान दिया। भगवान ने कहा, धम्मो सुदस्य चिठाई। धर्म शुद्ध हृदय में विराजमान होता है। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसकी आत्मा पे कलुषितता नहीं होती है, कालिमा नहीं होती है, जो क्लियर होता है, उसके भीतर में धर्म का निवास होता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उदाहरण से आप सभी को बहुत जल्दी समझ आता है। भक्त रैदास का नाम आप सभी ने सुना होगा। परिवार का भरण पोषण पालन पोषण के लिए वो जूते गांठते थे। वो जूते गांठने का काम करते थे। दिन रात वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। जिंदगी परमात्मा की भक्ति में मगन होकर के वो काम होता था। वो एवरीडे जूते गांठते थे और बड़े पवित्र भावनाएं रखते थे कि हे प्रभु, ऐसे तो मैं सभी के जूतों को, सभी के चरण को छू नहीं सकता, लेकिन ऐसे कितने सारे जूते मेरे पास आते हैं और कितने सारे महान लोगों के चरण छूने को मुझे मिलते हैं। वो एकदम श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, वो एकदम क्लियर हृदय से अपना काम करते थे। परमात्मा की भक्ति करते करते वो अपना काम करते थे। एक बार गंगा में स्नान करने के लिए एक पंडित को जाना था और गंगा नदी में
बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि जीवन में इंसान को गंगा में एक बार तो डुबकी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाने से इंसान पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता होती है, तो वो उनकी मान्यता है। तो पंडित जी हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा कट्टर अनुयायी थे। वो जा रहे थे पद यात्रा करते करते गंगा माँ के दर्शन के लिए, गंगा माँ के में गंगा नदी में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। रास्ते में पंडित जी के पैर का जूता फट गया। जैसे ही जूता फटा तो उसने देखा कि अरे अरे, सामने ही एक मोची बैठा है जो जूतों को साफ कर रहा है और जूते को सिलाई कर रहा है। वो गांव था रेदास का। रेदास के गांव की तरफ से वो निकल के जा रहा था। सामने उसने देखा कि सामने ही है, चलो मैं अपना जूता ठीक करवा लेता हूँ। वो जूता ठीक करवाने के लिए उसके पास पहुँचा और अपना जूता निकाल के दिया। रेदास ने बड़े अहोभाव से, प्यार से, रेदास की सोच थी ऐसे, कोई भी उसके पास आता था वो प्रेम से, मोहब्बत से उसको ट्रीट करता था, उसको हैंडल करता था। और लेकिन वो पंडित तो अपनी पूरी पंडित अपना विद्वता वहाँ झाड़ने लगा। बड़ा अहंकार है, पांडित्य का प्रदर्शन करने लगा और कहने लगा कि गंगा का महत्व पता है तुम्हें? रेदास जी ने कहा कि सुनाइयो, आप सुना दीजिए, आप बता दीजिए, आप जानते हैं? तो बोला हाँ, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और कहा कि तुम भी कभी मौका मिले तो गंगा स्नान करके आना, थोड़े पावन हो जाओगे, थोड़े पवित्र हो जाओगे। हर रोज ये जूते गांठते हो, हजारों लोगों के पैरों को हाथ लगाते हो, अपवित्र हो गए होंगे, इतने सारे जूते आसपास पड़े रहते हैं। देखिए, सोच का फर्क होता है, नजरिए का फर्क होता है। एक नजरिया है कि ऐसी आत्माएं जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन जो करने वाली आत्मा, वो उन जूतों को भी नमन करने का भाव रखती है। कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। अब रेदास तो भक्त हृदय था, वो तो हर आत्मा में भगवान की झांकी देखता था। तो कोई भी उसके पास जूते गठाने के लिए आता था तो वो यही सोचता था कि ये भी परमात्मा का रूप है। उसके भीतर में कभी अहंकार नहीं था, इसलिए दुनिया ने उसे संत रेदास के नाम से दुनिया उसे जानती है, भक्त रेदास के नाम से दुनिया उसे जानती है। काम तो मोची का था, जूते सुधारने का था, जूते फटे पुराने जूतों को सिलने का था, लेकिन वो इतना बड़ा भक्त जानते हो कैसे बनकर के खड़ा हुआ। यहाँ पंडित कहता है कि तू अपने गंगा में स्नान करके आया कर, एक बार तो जीवन में जरूर जाना चाहिए, गंगा का महत्व बताता है। और उधर वो मुस्कुरा के सुन रहा है। और रेदास ने कहा, पंडित जी, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। यदि मैं गंगा स्नान करने के लिए गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दूर है गंगा माँ, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, क्योंकि मैं हर रोज थोड़ा सा कुछ कमाता हूँ और हर रोज ही खाता हूँ। मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा परिवार, बहुत सारे लोग परिवार के मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरी मजबूरी है। पंडित जी ने घृणा से मुंह फेरते हुए कहा, हच्छी, तुम्हारे जैसे अधम लोग, तुम्हारे जैसे पापी लोग इस दुनिया में भार है, भार। जो कभी गंगा का स्नान नहीं कर सके, जो गंगा स्नान करके कभी पुण्य नहीं कमा सके, ऐसे लोग भी इस धरती पर कैसे जी लेते हैं? ऐसे उसको सुनाने लग गया। पंडित जी ने
मिथ्या अहंकार अपने सिर पर सवार कर दिया। रैदास ने कहा, पंडित जी, मैं आपके जूते सुधार रहा हूँ, जूतों की सिलाई कर रहा हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा पंडित जी, लेकिन आप मेरा एक काम करोगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। पंडित ने कहा, क्या? रैदास ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला। रुपया निकालते हुए कहा कि पंडित जी, ये गंगा माँ को अर्पण कर देना। रुपये के साथ एक सुपारी भी दे दी। और हाँ पंडित जी, जब तक गंगा माँ का हाथ बाहर ना आए तब तक ये छोड़ना मत, गंगा माँ के हाथ में ही देना मेरी ये सुपारी और 1 रुपया। पंडित जी कहने लगे, सिर फिर गया है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे भाई, गंगा माँ ने कभी हाथ बाहर निकाला है? कभी गंगा माँ खुद प्रकट हुई है क्या किसी का भी कुछ भी नैवेद्य स्वीकार करने के लिए? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरी गंगा माँ जरूर प्रकट होगी। तुम गंगा मैया को समर्पित करके एक बार मेरा नाम जरूर लेना। पहले मेरा नाम लेना और बोलना कि हे माता, आपके एक भक्त ने आपको ये भेंट दी है, आप इस भेंट को स्वीकार करके संत रैदास को पावन करें। पंडित जी रोष में थे। पंडित जी ने कहा, इस मूर्ख से कौन पल्ले पड़े, इस मूर्ख को कौन समझाए, ये तो महामूर्ख है, इस मूर्ख के साथ मैं भी मूर्ख हो जाऊंगा। पंडित जी उसका रुपया और वो सुपारी लेकर के आगे बढ़ गए और पंडित जी गंगा माँ के पास पहुंच गए। पंडित जी ने खूब जोरों से डुबकियां लगाई, खूब ज़्यादा स्नान वनान किया और एकदम से उसको याद आया कि अरे बाप रे बाप, उसने भी 1 सुपारी दी थी, 1 रुपया दिया था, चलो मैं अर्पण कर देता हूँ। उस समय उसने हाथ फैलाया, उसने बोला था कि जब तक गंगा माँ हाथ ना फैलाए तब तक क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं। तो उसने कहा, ओ गंगा मैया, रैदास आपको तो मालूम ही होगा, सबसे ज्यादा पहुंच तो उसकी आपके पास ही है, आप तो उसकी बड़ी सुनते हो। वो बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि जब तक गंगा मैया हाथ ना निकाले तब तक मेरी सुपारी मत देना, मेरा रुपया मत देना और ऐसे ही मत फेंक देना, बड़े प्यार से उसको अर्पण करना। चलो चलो, मैं अर्पण कर ही देता हूँ, आखिर उसने मेरे जूते सुधारे हैं और जूते सुधारने के पैसे भी नहीं लिए हैं, तो आप स्वीकार करो उसकी सुपारी और 1 रुपया। इतने में ये बोलने की देर थी, उसी समय में गंगा में से एक हाथ ऊपर आता है और आवाज सुनाई दी कि भक्त रैदास की सुपारी, वो नैवेद्य मुझे दे दो, मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे दे दो और मेरी ओर से ये कंगन भक्त रैदास को दे देना, मेरी निशानी उसको जरूर दे देना। मुझे पता है मेरा भक्त मेरे पास नहीं आ पाता है। और ये देखना, इतने में पंडित ने जैसे ही सुपारी और वो रुपया उसके हाथ में दिया, कंगन हाथ में लिया, ये सारा दृश्य देकर के पंडित की आंखें चकरा गई, पंडित का दिमाग चक्कर खाने लगा, एकदम चकित और आश्चर्य से वो दृश्य से कितनी देर तक वो बाहर ही नहीं निकला। हाँ, बाप रे बाप, ऐसा भी होता है। बहुमूल्य हीरो से जड़ा हुआ कंगन देखकर तो पंडित का मन तो ललचा गया, इतना ललचाया उसने अपने घर जाने का मार्ग बदल दिया। पहले रैदास का गांव पड़ता था रास्ते में, जिस मार्ग से वो आया था, अब तो रास्ता बदल के सीधा अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद सोचने लगा है कि अब तो मैं क्या करूंगा, ये जो इतना प्यारा सुंदर कंगन मुझे मिला है, ये कंगन मैं राजा को दूंगा, राजा खुश हो जाएगा, राजा खुश होकर के मुझे उपहार देगा। राजा को खुश करने के चक्कर में उलझ गया और गया राजा के पास दिया उसने वो कंगन, बड़ा अद्भुत लगा। राजा ने अपनी रानी को कंगन दिया, पटरानी को कंगन दिया और राजा ने उस कंगन के बदले 1 लाख रुपया उसको दिया। वो पंडित तो बहुत खुश हो गया,
पैसा मिल गया उसे, कंगन दे दिया, आराम से अपना जीवन जी रहा है। इतने में 2 दिन 3 दिन की बात थी, रानी ने वो कंगन पहना और रानी सोचने लगती है कि काश यार एक कंगन की जोड़ी और होती तो कितना सुंदर लगता, मैं कितना अच्छा लगता, कितना खूबसूरत लगता सब कुछ मेरे ऊपर, ये सारा का सारा ये गहना सच था। तो रानी ने राजा को कहा, राजन ये कंगन एक और ऐसा ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुझे तो अमुक अमुक एक पंडित ने दिया था। तो उस पंडित को बुलाया गया। पंडित को कहा राजा ने कि पंडित जी, मेरी पटरानी को ये कंगन बहुत पसंद आया है, तुम ये कंगन लेकर के आओ, दूसरा कंगन लेकर के आओ। अब तो परेशान हो गया पंडित, वो कैसे लेकर के आता। उसने कहा कि महाराज, आश्चर्य की बात थी कि ये गंगा नदी से मुझे मिला था, गंगा माँ ने दिया था। उसने कहा पंडित जी आपकी इतनी पहुंच है, गंगा माँ ने दिया तो गंगा माँ तुम्हारे से खुश होकर दूसरा भी दे सकती है, जाओ। अब पूरी बात तो कही नहीं, अधूरी बात कही। अब मरता क्या नहीं करता। फिर दोबारा उसे गंगा नदी के पास जाना पड़ा और गंगा माँ के पास जाकर के रोने लगा। राजा ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि ये कंगन लेकर के आना, बिना लिए मत आना, अगर ऐसे ही खाली हाथ आ गए तो खैर नहीं। अब बहुत दुखी है पंडित, बहुत परेशान हो रहा है पंडित कि क्या करूं। पंडित के तो होश गायब है। और वो राजा ने जब कड़े स्वर में कहा कि तुझे सुनाई नहीं देता है, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, और वो गया गंगा माँ के पास रोने लगा। रोते रोते गंगा माँ प्रकट हुई और प्रकट होकर के उसको बड़ा लताड़ा। नराधम, तुझे शर्म नहीं आती है? तूने कंगन रैदास को नहीं दिया और कंगन अपने पास रख कर के राजा को दे दिया और रुपए भी हजम कर गया। धिक्कार है तेरी आत्मा, जा वो सारे रुपए ले जाकर के रैदास को दे, नहीं तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। अब गंगा माँ ने तो उसको लताड़ के भेज दिया। मृत्यु से घबरा करके पंडित गया रैदास के पास, रोता है, सारी कहानी बताता है, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। रैदास के पास जाकर के पूरा वो 1 लाख रुपया रख दिया। अब पंडित जी, मैं बिना श्रम के पैसा नहीं लेता हूँ, रैदास कहने लगा। भक्त रैदास कहता है पंडित जी, मैं बिना श्रम के पैसा नहीं लेता हूँ, ये पैसा तुम ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की। पंडित जी रोते हुए कहने लगे, मैं तो मर गया, मेरे पर गंगा मैया रुष्ट है, राजा भी रुष्ट है और तुम भी रुष्ट हो जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ऐसे जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से परेशान होने लगता है, चीखने लगता है। अब पंडित जी रोते रोते देख रहा है तो रैदास के दिल में दया आ गई। देखो, संत हृदय तो हमेशा करुणा से भरपूर होता है, वो मक्खन के जैसे कोमल होता है। उसको दया आ गई, उसको बड़ी करुणा आई। उसने कहा तू रो मत, चुप रह, शांत रह, क्रंदन मत कर। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं बुरी तरह फंस गया हूं, इतनी बुरी तरह फंस गया हूं। राजा ने कहा अगर तू बिना लिए कंगन आया तो मैं तुझे बहुत बुरी सजा दूंगा और मुझे कंगन चाहिए। तो संत रैदास ने तुरंत ही जो चमड़ा भिगोने वाली कठौती पानी को गंगा मान करके स्तुति करने लगा। चमड़ा भिगोने वाली जो कठौती थी उसकी, जो थोड़ा सा उसके धो करके वो साफ करता था जूतों को, वो थोड़ा सा जो पानी था उसके पास, तो उसी को गंगा का रूप माना और पवित्रता से, भक्ति से, भावना से स्तुति करने लगा। कुछ ही क्षणों में गंगा माँ हाथ में कंगन लेकर के उपस्थित हुई और भक्त को कंगन देकर के अंतर ध्यान हो गई। रैदास ने वह कंगन पंडित को दे दिया और कहा ये ले, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, तू दुखी मत हो, जा और तेरी समस्या का समाधान हो गया है। पंडित ने जब ये सारी प्रक्रिया देखी तो वो हैरान रह गया। उसने भक्त रैदास के चरणों में सर झुका दिया। जाते जाते पंडित के मुंह से निकला, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये बात
जाकर के राजा को कही। राजा को कहा, राजन मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैं कुछ भी नहीं था, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई थी राजन, मुझे माफ किया उस भक्त ने। उस भक्त को मैं नमन करता हूँ, उस संत रैदास को मैं नमन करता हूँ। ये बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि बात गजब थी। गंगा माँ उस कठौती में आ गई, उस थोड़े से उस पानी में आ गई, प्रकट हो गई। क्यों? क्योंकि भक्त हृदय जब पावन होता है, जो पवित्र होता है, जो सरल होता है, जो हृदय सरल होता है, उस हृदय के लिए तो देवी देवता भी नमन करते हैं। हम कहते हैं दशम कल्प सूत्र में, धम्मो मंगल मुकिठंग अहिंसा संयमो तवो देवा वितंग नमंग संति जस धमे सयामणो। जहाँ पे अहिंसा, संयम और तप का पालन होता है, उस जो आत्मा इन तीनों तपों का, अहिंसा, संयम और तप का पालन करती है, उस आत्मा के आगे, उस इंसान के आगे तो खुद देवता आकर के नमन करते हैं। जो आत्माएं शुद्ध मन से सरल रूप से जीवन जीती है, खुद देवी देवताएं उनका काम करते हैं, उनके चरणों में बलिहारी जाते हैं, उनके सहयोग देते हैं। तो मेरे बंधुओं, हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन को पूरा पवित्र बना करके, सरल बना करके सीधे रूप से काम करना है। काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। कभी हम अक्सर इंसान को किसी के काम से नापने लगते हैं, किसी का मन देखना, किसी का दिल देखना, कभी किसी को रूप रंग से नहीं नापना, कभी किसी को गरीबी अमीरी से मत मापना। कभी भी कोई छोटा काम करने वाला भी बहुत बड़ा बन जाता है। आज दुनिया संत रैदास को भक्त रैदास के नाम से, संत रैदास के नाम से जानती है। तो क्यों उसकी कठौती में गंगा आ गई? क्योंकि मन चंगा था, इसलिए उस माँ, वो गंगा माँ, उसकी एक सुपारी भी इतने दिल से स्वीकार करती थी। और हम देखें, हम कितनी बार इतना कुछ चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी कोई नैवेद्य स्वीकार नहीं किए जाते, क्योंकि हमारे मन में बहुत मैल है। तो अपने मन के मैल को दूर करके एकदम सरल रूप से अपना जीवन जिएंगे, धर्म को अपने दिल में स्थान देंगे, तो हमारा ये जन्म और अगला जन्म दोनों ही सफल होता चला जाएगा। आपने मुझे सुना, मैं आपके आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।